देखो, वैद्युत विभव के अंतर्गत आज हम लोग पढ़ेंगे आवेशित चालक के कारण विभव। तो अब हेडिंग करते हैं आवेशित चालक के कारण विभव। आवेशित चालक के कारण विभव, इसमें तीन कंडीशन हम लोगों को पढ़ना है। पहला, गोले के बाहर विभव। गोले के बाहर विभव। दूसरा पॉइंट हम लोगों को पढ़ना है गोले के सतह पर विभव। और तीसरा पॉइंट हम लोगों को पढ़ना है गोले के अंदर विभव। यही तीन पॉइंट हम लोगों को पढ़ना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल चैप्टर के अंतर्गत। आज हम लोग पढ़ रहे हैं आवेशित चालक के कारण विभव। इसमें तीन कंडीशन कि गोले के बाहर किसी बिंदु पर विभव कितना होता है, गोले के सतह पर किसी बिंदु पर विभव कितना होता है, और गोले के अंदर किसी बिंदु पर विभव कितना होता है। तो पहला आप हेडिंग कर दो गोले के बाहर विभव। जैसे मान लो, अब चालक का गुणधर्म हम आपको बता चुके हैं। चालक का गुणधर्म क्या बताए हैं कि किसी चालक का गुणधर्म होता है कि उसको जो आवेश दिया जाता है उसके बाहरी सतह पर समान रूप से फैल जाता है। ये मान लीजिए कोई गोलीय चालक है, इसकी त्रिज्या हम मान ले रहे हैं कि इसकी त्रिज्या क्या है, कैपिटल आर है, और इसके सेंटर से आर दूरी पर ये कोई बिंदु पी है। यहाँ हम लोगों को विभव ज्ञात करना है। सेंटर से कितनी दूरी पर है, आर दूरी पर है। और इसका गुणधर्म, इसको दिया गया आवेश इसके बाहरी पृष्ठ पर चारों ओर क्या होता है, समान रूप से फैल जाता है। चारों ओर समान रूप से फैल गया। अब विभव की परिभाषा, कल एक फार्मूला हम बताए थे आपको, V = माइनस समाकलन E × dr। इस सूत्र का हम वहां बोले थे कि बार बार यूज करेंगे, तो इसी फार्मूले का हम यूज करेंगे। अब P बिंदु पर विभव ज्ञात करना है। इसकी परिभाषा में आपको बताए थे कि अनंत से उस बिंदु पर हम एकांक आवेश को लाने में जो कार्य किया जाता है उस बिंदु पर वैद्युत विभव कहलाता है। तो अब यहाँ देखो, उस फार्मूले का हम प्रयोग कर रहे हैं। V = माइनस समाकलन E × dr, और जहां से ला रहे हैं इन्फिनिटी से ला रहे हैं तो ये निम्न सीमा, और जिस बिंदु पर ला रहे हैं सेंटर से वह बिंदु कितनी दूरी पर है, स्मॉल r दूरी पर, ये उच्च सीमा हो जाता है। चूंकि आप ये भी पढ़े हो कि किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E = kq/r²। ये मान यहाँ हम लोग रख दें तो V = माइनस समाकलन इन्फिनिटी टू r kq/r² dr। तो V = देखो माइनस kq को बाहर निकाल लिया जाए तो इन्फिनिटी टू r, और ये ऊपर चला जाएगा -r² dr। अब इसका समाकलन हो जाएगा माइनस kq, इसका r का पावर -2 + 1 पान -2 + 1, ये हो जाएगा इन्फिनिटी टू r। तो V = माइनस kq, ये हो जाएगा r का पावर -1, ये -1 इन्फिनिटी टू r। तो V =
ये माइनस माइनस प्लस के क्यू, इसको हम लिख सकते हैं 1/r इंफिनिटी टू r। तो v इज इक्वल टू के क्यू 1/, ये जो उच्च सीमा है उसको लिखते हैं माइनस के साथ, उसके स्थान पर r के स्थान पर निम्न सीमा को लिखेंगे, 1/, इंफिनिटी 0 हो जाएगा। तो v इज इक्वल टू के क्यू अपान r, यानी गोले के सेंटर से स्मॉल r दूरी पर बिंदु P पर वैद्युत विभव v इज इक्वल टू के क्यू अपान r होगा। ये पहला पॉइंट। और दूसरा पॉइंट है गोले के सतह पर विभव। तो आप हेडिंग इसी में कर देंगे दूसरा पॉइंट, P पॉइंट, गोले के सतह पर विभव। गोले के सतह पर विभव, गोले के सतह पर विभव। अब सतह पर विभव निकालने के लिए देखो, ये गोला, इसकी त्रिज्या मान लो कैपिटल R है, और ये सतह, त्रिज्या कैपिटल R, और ये स्मॉल r दूरी, ये सतह, यहाँ बिंदु P है, ये धन q आवेश चारों ओर समान रूप से फैला हुआ है। इसमें आप क्या देख रहे हैं कि r इज ग्रेटर देन कैपिटल R है, और इसमें आप देख रहे हो कि r इज ग्रेटर देन कैपिटल R। r और स्मॉल r और कैपिटल R दोनों इक्वल है, तो सतह पर विभव सीधे यहाँ स्मॉल r के जगह पर कैपिटल R आप लिख सकते हो, नहीं तो वही फार्मूला लगा लो, v इज इक्वल टू माइनस समाकलन e इंटू डी आर। तो v इज इक्वल टू, अब यहाँ सीमा लिखो अनंत से, तो इंफिनिटी और अनंत से, ये है ना अनंत से r तक, तो कहाँ चला जा रहा है अनंत से, ये कितनी दूरी सतह से है, स्मॉल r, और स्मॉल r और कैपिटल R दोनों बराबर हैं, तो यहाँ हम लिख सकते हैं कैपिटल R। तो v इज इक्वल टू माइनस समाकलन इंफिनिटी टू कैपिटल R के क्यू आर स्क्वायर डी आर। तो v इज इक्वल टू माइनस के क्यू, और ये हो जाएगा r माइनस 2, डायरेक्ट यहाँ लिखते रहे या चलो स्टेप बढ़ा दे रहे हैं। v इज इक्वल टू माइनस के क्यू, कॉमन ले लो, इंफिनिटी टू r डी आर। तो v इज इक्वल टू माइनस के क्यू, ये -2 + 1, ये भी हो जाएगा -2 + 1 इंफिनिटी टू r। तो v इज इक्वल टू माइनस के क्यू r -1, यहाँ -1 इंफिनिटी टू कैपिटल R। तो v इज इक्वल टू के क्यू 1/r इंफिनिटी टू कैपिटल R, या v इज इक्वल टू के क्यू अपान कैपिटल R, क्योंकि 1/इंफिनिटी 0 हो जाएगा। ये देखो के क्यू अपान R सतह पर, यानी यहाँ जो स्मॉल r है उसके जगह पर कैपिटल R आप डायरेक्ट भी लिख सकते थे। तीसरा पॉइंट आ जाओ, सी बिंदु, गोले के अंदर, गोले के अंदर विभव, गोले के अंदर किसी बिंदु पर हम विभव निकालेंगे। यहाँ देखो, ये मान लो ये गोले की त्रिज्या कैपिटल R है, अंदर यहाँ कोई मान लो पॉइंट P है, यहाँ अंदर सेंटर से कितनी दूरी पर, स्मॉल r दूरी पर, यहाँ विभव निकालना है। विभव की परिभाषा देखो, अब इसमें देखो दो स्टेप, अनंत से पहले सरफेस पर आएंगे और सरफेस से फिर यहाँ P बिंदु पर। ये धन की आवेश इसके बाहरी सतह पर समान रूप से ऐसे फैला हुआ है। तो v इज इक्वल टू माइनस समाकलन
ई डी आर माइनस समाकलन ई डी आर। अब पहले स्टेप में देखो, अनंत से सतह पर लाया जा रहा है तो इंफिनिटी से। दूसरे स्टेप में देखो, सतह से अंदर लाया जा रहा है तो कहां से लाया जा रहा है, कैपिटल आर से, और यहां ला रहा है जो सेंटर से स्मॉल आर दूरी पर है। अब v इज इक्वल टू माइनस समाकलन इंफिनिटी टू r ई डी आर माइनस ये 0। क्यों, यहां लिख सकते हो कि वैद्युत इसे लिखो, गोले के अंदर पढ़ चुके हो पीछे, वैद्युत क्षेत्र शून्य होता है, शून्य होता है। तो ये जो गोले के अंदर है शून्य हो गया तो ये पूरा पोर्शन 0 हो गया। तो v इज इक्वल टू माइनस, अब यहाँ आप कर सकते हो इंफिनिटी टू r के क्यू आर स्क्वायर डी आर, चूंकि E इज इक्वल टू के क्यू अपान आर स्क्वायर पर है। अब यही मान यहाँ रख देंगे, यही आ जाएगा। तो v इज इक्वल टू के क्यू अपान आर। देखिए हम लोग पढ़ रहे हैं आवेशित चालक के कारण विभव और 3 कंडीशन की। गोले के बाहर किसी बिंदु पर विभव v इज इक्वल टू के क्यू अपान आर, गोले के सतह पर विभव v इज इक्वल टू के क्यू अपान कैपिटल आर, गोले के अंदर विभव v इज इक्वल टू के क्यू अपान आर। जबकि तीव्रता में आप पढ़े थे कि गोले के बाहर किसी बिंदु पर तीव्रता E इज इक्वल टू के क्यू अपान आर स्क्वायर, और गोले के सतह पर तीव्रता के क्यू अपान आर। गोले के अंदर तीव्रता 0, इसीलिए यहाँ गोले के अंदर तीव्रता 0 होती है, तो इसको हम 0 रखे हैं, इसको हम 0 रखे हैं। तो इतना देख लीजिए, तब एक ग्राफ खींच रहे हैं। फिर से एक बार इसका रिवीजन कर दे रहे हैं कि आवेशी चालक के कारण किसी बिंदु पर विभव, चालक का गुणधर्म होता है कि उसको जो आवेश दिया जाता है उसके बाहरी सतह पर समान रूप से फैल जाता है। इसमें 3 कंडीशन हम लोगों को पढ़ना है, गोले के बाहर किसी बिंदु पर विभव, गोले के सतह पर किसी बिंदु पर विभव, और गोले के अंदर किसी बिंदु पर विभव। यह हम फिगर बनाया है कि कैपिटल आर त्रिज्या का एक गोला है, यह आवेशी चालक है, इसके चारों ओर यह आवेश समान रूप से फैला हुआ है। O से स्मॉल आर दूरी पर ये कोई बिंदु P है, यानी यहाँ स्मॉल आर इज ग्रेटर देन कैपिटल आर। तो इस बिंदु पर हमको विभव ज्ञात करना है। विभव प्रवणता और विभवांतर में कल संबंध हम लोग प्रूफ किए थे, और ये फार्मूला वहां पढ़ाए थे, v इज इक्वल टू माइनस समाकलन E इंटू डी आर, और आपको बताए थे कि इस फार्मूले का यूज हम करेंगे, इसी फार्मूले का यहाँ यूज कर रहे हैं। तो चूंकि E इज इक्वल टू के क्यू अपान आर स्क्वायर, यहाँ मान रख दिए। सीमा लिखने में हम ध्यान रखते हैं कि कहाँ से ला रहे हैं, तो विभव में अनंत से, तो अनंत से ला रहे हैं तो निम्न सीमा हो गई, और सेंटर से कितनी दूरी पर वह बिंदु है जहां विभव ज्ञात करना है वो उच्च सीमा हो गई। अब इसको बाहर निकाल लिए, ये ऐसे हो गया, ये सीधे फार्मूले पर है, इसका डिफरेंशियल इतना होता है, मान रख दिए, ये आ गया, ये इसका समाकलन कर दिए, v इज इक्वल टू के क्यू अपन आर। मैथ में आप पढ़ेंगे, अगर नहीं पढ़े होंगे तो अभी। फिर गोले के सतह पर विभव, फिर इसी तरह से सतह पर लेना है। तो जब सतह पर लेंगे तो वही स्मॉल आर और कैपिटल आर दोनों बराबर हो जाएगा, तो स्मॉल आर के जगह पर हम कैपिटल आर लिख देंगे। गोले के अंदर लेंगे तो 2 स्टेप, अनंत से पहले सतह पर और फिर सतह से गोले के अंदर। तो ये देखो 2 स्टेप में लिखे, v इज इक्वल टू माइनस EDR माइनस समाकलन EDR, अनंत से कैपिटल आर और कैपिटल आर से स्मॉल आर। चूंकि ये गोले के अंदर है तो गोले के अंदर तीव्रता 0 होती है, हम पीछे पढ़ चुके हैं, तो ये 0 हो गया, यहाँ मान रख दिए, हल कर लेंगे, इतना ही आ जाएगा। तो आप क्या देख रहे हैं, इससे 2-3 पॉइंट आप देख रहे हो। यहाँ एक पॉइंट पर हम चर्चा कर रहे हैं। आप देखो, पहला कंडीशन देख रहे हो कि R इज ग्रेटर देन कैपिटल R, यानी गोले के बाहर। तो गोले के बाहर
V कितना आया है KQ/R, यानी V समानुपाती 1/R। दूसरा पॉइंट आप देख रहे हो कि R = कैपिटल R, यानी गोले के सतह पर यहाँ V आया है KQ/R, ये कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट। फिर C पॉइंट गोले के अंदर यानी स्मॉल r इज ग्रेटर देन कैपिटल R, यहाँ V = KQ/R, ये भी कांस्टेंट है। जबकि तीव्रता में यहाँ गोले के अंदर तीव्रता 0 होती है, वहां देख रहे हो। अब इस पर ग्राफ खींचना है, ऐसे हम ग्राफ खींच सकते हैं। मान लो ये x अक्ष है, ये y अक्ष है, इस पर ये दूरी मान लो r है, और इस पर मान लो विभव है, इस पर मान लो विभव है, ये सेंटर है। अब यहाँ देखो R = R, मान लो यहाँ ये पॉइंट है जहाँ R = कैपिटल R है, तो यहाँ V = KQ/R कांस्टेंट, ये कांस्टेंट है, यानी यहाँ ऐसे यहाँ विभव कितना है KQ/R। इसके आगे जाओ यहाँ, तो इधर जाओ तो R इज ग्रेटर देन कैपिटल R होगा, इसके इधर आओ तो R इज लेस देन कैपिटल R होगा। अब R इज लेस देन कैपिटल R, देखो R इज ग्रेटर देन कैपिटल R, जब दूरी बढ़ रही है तो V और R में व्युत्क्रमानुपाती समान, तो ऐसे ये ग्राफ मिलता है इस तरह से, V समानुपाती 1/R। R = कैपिटल R पर कांस्टेंट, R = कैपिटल R, KQ/R कांस्टेंट। इसके अंदर जाओ तो ये भी कांस्टेंट, यानी यहाँ से अंदर आओ ये भी कांस्टेंट, यहाँ भी कांस्टेंट, इसके अंदर आओ कांस्टेंट। लेकिन इससे आगे जाओ, जब स्मॉल r इज ग्रेटर देन कैपिटल R, तो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/R, यानी V और R में व्युत्क्रमानुपाती समान, तो विभव क्या होता है, घटता जाता है। तो ये ग्राफ। दूसरा पॉइंट यहाँ से नोट पॉइंट आप देख सकते हो, जो न्यूमेरिकल वगैरह में आपके लिए मदद करेगा। ये जैसे नोट पॉइंट आप कर सकते हो। जैसे मान लो ये कोई गोला है, इसमें दो बिंदु हम ले लिए हैं, एक ये बिंदु ये है और एक ये बिंदु ये है। यहाँ विभव अगर निकालो तो V = यहाँ विभव अगर निकालोगे तो V = KQ/R। यहाँ अगर विभव निकालो, यहाँ भी विभव आ जाएगा VB = KQ/R। लेकिन अगर इनके बीच विभवांतर निकाल लो, विभवांतर A तथा B के बीच विभवांतर V = VA - VB = 0, क्योंकि ये दोनों बराबर है। यानी यहां से आप क्या देख रहे हो कि आवेशित चालक के अंदर प्रत्येक बिंदु पर विभव समान होता है, लेकिन प्रत्येक बिंदु पर उनके मध्य विभवांतर क्या होता है, 0 होता है। चालक आवेशित गोले के अंदर लिख सकते हो, चालक आवेशित गोले के अंदर प्रत्येक बिंदु पर विभव समान होता है, परंतु इनके भीतर प्रत्येक बिंदु के मध्य इनके भीतर विभवांतर शून्य होता है। जैसे इसका विभव समान है, लेकिन अगर इनके बीच इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस निकालो, वैद्युत विभवांतर निकालो,
तो 0 हो जाएगा। दो बिंदुओं के बीच विभव के अंतर को विभवांतर कहते हैं। तो पहला पॉइंट हमने देखा कि अगर किसी गोले के अंदर आवेशित गोला है तो उसके अंदर प्रत्येक बिंदु पर विभव समान होता है, लेकिन उनके मध्य विभवांतर 0 होता है। दूसरा पॉइंट आप देख सकते हो, आप ऐसे दूसरा पॉइंट आप क्या देख सकते हो कि जैसे मान लो ये गोला है, ये गोला है, यहाँ कोई सतह पर मान लो पॉइंट सी है, तो यहाँ अगर विभव आप निकालते हो वी सी, तो ये भी हो जाएगा के क्यू अपान आर। लेकिन अगर यही ये गोला है और इसके बाहर ये कोई पॉइंट मान लो डी ले रहे हैं, ये सेंटर है, यहाँ से आर दूरी पर ये मान लो यहाँ, तो यहाँ डी वी डी कितना हो जाएगा के क्यू अपान स्मॉल आर। ये अभी पीछे पढ़ा है कि गोले के बाहर किसी बिंदु पर विभव, गोले के सतह पर विभव, गोले के अंदर विभव, अर्थात मेरे कहने का मतलब कि गोले के अंदर अगर दो बिंदु ले रहे हो तो उसका विभव तो समान है, लेकिन उन दोनों बिंदुओं के बीच विभवांतर 0 होता है। सतह पर लेते हो तो वहां विभवांतर v इक्वल टू के क्यू अपान आर होता है। उसके बाहर हम लेते हैं तो विभवांतर v इक्वल टू के क्यू अपान स्मॉल आर होता है। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे समविभव पृष्ठ, लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का है। तो अगले वीडियो में ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा, आप मन से इसको पढ़िए। आज हम लोग पढ़े हैं आवेशित गोले के कारण विभव और 3 कंडीशन की, गोले के बाहर किसी बिंदु पर विभव, गोले के सतह पर विभव, गोले के अंदर विभव, और इन बिंदुओं के बीच हम लोग ग्राफ खींचे हैं। ठीक है, धन्यवाद।